देखो एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है ना, केवल वही थोड़ी सी टफ है, ठीक है। टफ इन द सेंस कि उसमें कैलकुलेशन जो है ना वो बड़ी तगड़ी वाली है और सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में निकालनी पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ सकता है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। लेकिन आपको सलाह दूंगा कि ठीक है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो तो ज़रूर आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें समय बचाने के लिए। एग्ज़ाम में तो कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं पड़ता, होता नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है, उन कैलकुलेशन को आसान बनाते हैं, वो क्वेश्चन में डेटा थोड़े से ईजी देते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो डेटा कुछ इस तरह से होंगे कि आप आसानी से उनका मल्टीप्लिकेशन कर पाओ, ठीक है। इतने बड़े बड़े नहीं देंगे जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन में एनसीईआरटी में है, इतने बड़े बड़े कभी नहीं आते। लेकिन हमें उन सभी क्वेश्चंस को करना आना चाहिए, भले ही बड़ी कैलकुलेशन है, समय ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जब उसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ना, तो फिर ईजी डेटा के बनते हैं और इस तरह से बनते हैं कि वो लगभग 1-1.25 मिनट में हमारा सॉल्व हो जाए। तो इसलिए ये चिंता मत करना कि सर इसमें तो इतने सारे हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। वो आपकी कैलकुलेशन में समय लग सकता है, कॉन्सेप्ट पकड़ने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। इतना कर लो बस, ये जो मैं मार्क किए हैं इतने कर लें। अब इनमें से अगर नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे फिर? अगर नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? नहीं बनेंगे तो फिर क्या करना है, इनके पहले सारे प्रयास कर लेना। नहीं बने तो आपका जो ऐप है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम डिस्कशन के लिए मैंने समय बचाने के लिए क्या किया है कि आपका जो ऐप है, ऐप में आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे और उस वीडियो सेक्शन में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन के नाम से एक फ़ोल्डर होगा। उस फोल्डर में क्वेश्चन वाइज सारे सॉल्यूशंस मैंने, वीडियो सॉल्यूशंस, केवल टेक्स्ट सॉल्यूशन नहीं, वीडियो सॉल्यूशंस उसमें सारे डाले हैं। लेकिन उनको आप एक ही बार में देखना नहीं कि पता चला कि चलो नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देख लो। जब सारे प्रयास कर लो, जब सारे प्रयास कर लो कि ये मैंने थ्योरी भी पढ़ ली। जैसे देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, 2-3 बार पढ़ लो, ठीक है, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। हो जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर नहीं हो रहा तो क्या करें? अब बच्चे गलती क्या करते हैं, नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन देख लो, वो गलत है। जब नहीं हो रहा तो फिर दोबारा पढ़ो उसको, और बड़ा क्वेश्चन है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो और सोचो कि ये क्या बोल रहा है, क्या क्या डेटा है, उनको इकट्ठा करो। डेटा इकट्ठा करने के बाद फिर क्या करो, देखो इसमें कौन से कॉन्सेप्ट लग सकते हैं, कौन सा फार्मूला लग सकता है। उन कॉन्सेप्ट और फार्मूले की थ्योरी जो आपको क्लास में करवाई गई है उसको दोबारा पढ़ो, ठीक है। दोबारा पढ़ने के बाद उस जैसे सिमिलर क्वेश्चन कहीं मिल जाएं मेरे नोट्स में या मैंने क्लास में कराए हों, वो उनको दोबारा एक बार सॉल्व करो। फिर इसके बाद दोबारा इसी क्वेश्चन पर लौटिए, फिर सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो अब 90% अब बन जाएगा। नहीं बने, ठीक है, अब तीसरी स्टेप में फिर देख सकते हैं सॉल्यूशन के, अब नहीं बन रहा मेरे से, मैंने सारे प्रयास कर लिए, थ्योरी भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, क्वेश्चन भी सिमिलर देख लिए, नहीं बन रहा, तो अब सॉल्यूशन, अब आप सॉल्यूशन पर। अब सॉल्यूशन देखने के बाद सोचो हमने कहाँ गलती की है। अगर हमने कॉन्सेप्ट पकड़ने में गलती की है तो मतलब हमारी कमजोरी है कि हम कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पा रहे। तो कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पा रहे तो दोबारा उसकी थ्योरी कम से कम 2-3 बार पढ़ मारो। फिर सोचो कॉन्सेप्ट तो पकड़ में आ गया था, कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या? अगर कैलकुलेशन मिस्टेक की है तो समझो कि हमारी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, हम कैलकुलेशन आगे भी क्वेश्चंस में गलतियां करेंगे। तो फिर उसके लिए क्या करना है कि जो बेसिक मैथ है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक मैथ में आपको 25 तक 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन फास्ट करना आना चाहिए, डिवीज़न फास्ट करना आना चाहिए, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, इंटीग्रल डिफरेंशियल जो हैं जो मैंने पढ़ाए हैं वो आना चाहिए। इसमें दोबारा पढ़ाऊँगा और तब तक उसमें आपके ऐप में भी अवेलेबल हैं। तो बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो। तो क्वेश्चन जब करोगे ना, तो क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा स्वयं से एनालाइज करो कि क्यों नहीं बन रहा, उसका कारण ढूंढो, उससे पता चलेगा कि हमारी कमजोरी क्या है, ठीक है, और उसको दूर करते जाओ। अभी से, अभी तो बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। हर टर्न पे अपने को अपनी कमजोरी दूर करनी है। तो इतना कर लो आज।
ठीक है, सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको उसमें मिलेंगे, लेकिन फिर से कह रहा हूँ पहली बार में मत देखना, लास्ट उसमें देखना। अब मुझे पता चल जाएगा कि आपने पहली बार में देखा कि तीसरी बार में देखा। ऐप में मैंने सॉफ्टवेयर डाल रखा है ना, किस बच्चे ने कितना प्रयास करने के बाद सॉल्यूशन देखा है, वो उसका नाम सहित उस पर पब्लिश हो जाएगा, ऑनलाइन बेइज्जती होगी नहीं तो, है ना, किसने पहली बार में ही देख लिया था। तो इसलिए पहले पूरे प्रयास कर लेना और उसके बाद सॉल्यूशन देखना, राइट। और इसलिए मैं सारे सॉल्यूशंस इकट्ठे नहीं डालूंगा, जो होमवर्क दूंगा उसी के डालूंगा। ऐसा नहीं कि पूरी एनसीईआरटी के पहले ही भर दिए तो बच्चे कहेंगे सब आ गए सर, हमारे तो पूरे कर लिए सर, सब दर्शन कर लिए उसके, पूरे क्वेश्चन ये तो हो ही जाएगा। बच्चे गलती यही करते हैं, टेक्स्ट सॉल्यूशन में भी दे दो तो ये तो हाँ सॉल्यूशन में देख के ये वाला सिंपल है, बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, सब आंसर लिखें, सॉल्यूशन लिखें। वीडियो में तो और आसान है, ये सर ने बताया, ये हो गया, ये वाला हो गया, सारा हो गया, दिमाग में कुछ नहीं आया। तो पहले खुद से प्रयास करने पड़ेंगे। वीडियो सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन, ये सबसे लास्ट की स्टेप होती है। और फिर जब वीडियो सॉल्यूशन में भी समझ में नहीं आए तो उसके लिए मैं बैठा हूँ, फिर मेरे से पूछो कि सर ये आपने समझाया था, उसमें भी समझ में हमें नहीं आया, तो फिर उसको मैं जनरल क्वेश्चन मान के यहाँ पर बोर्ड पर आपको पूरी क्लास को एक्सप्लेन करूँगा। तो ये इस तरह से हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सिलेबस फिजिक्स का है सारे सब्जेक्ट में, तो इसलिए हमें कुछ टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा सिलेबस और हम अपने सही समय पर कर पाएँ।